एक व्यक्ति शाम के वक्त अपने पत्नी और 2 साल के बच्चे के साथ बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल से घर की ओर चलता है। लेकिन जैसे ही एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो लोग उस व्यक्ति के ऊपर हमला ही नहीं करते, बल्कि उसके पत्नी के ऊपर ज़बरदस्ती उठा करके जंगल तरफ लेकर चले जाते हैं। लेकिन उस तरफ उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको जानकर आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं चंदन भाई और आप आज की जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसी घटना है जो कि आपको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एक ज़िला पड़ता है कानपुर। दरअसल वही इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है सिवली। सिवली थाने के अंतर्गत एक गांव आता है केसरी निवासी। बात कर रहा हूं मैं 5 सितंबर 2023 के रात्रि के करीब 8 से 9 बजे के आसपास। दरअसल इसी के गांव में एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और रोते बिलखते पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम रमन पाल है। रमन, जिसकी उम्र लगभग है 35 साल के आसपास। रमन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, कुछ लोगों ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और उसे लेकर के जंगल में चले गए हैं। आप प्लीज़ कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। रमन जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस आनंद फानंद में अपने टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंचती है तो देखते हैं कि वहां पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग वहां पे होते हैं। इधर जब रमन जो अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, उनके सामने जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का नाम सविता है। सविता, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। रमन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी गोहलो गांव की रहने वाली है। दरअसल शाम के वक्त जब मैं अपने पत्नी और बच्चे के साथ अपने घर के लिए जा रहा था, इस गांव के नहर के किनारे से जब मैं जा रहा था, 3 लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया। उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला ही नहीं किया, बल्कि मेरी पत्नी को लेकर जंगल की तरफ चले गए। रमन जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस अपने टीम के साथ उस जंगल में जाती है और सविता के हर तरफ जगह तलाश करती है। और पुलिस इधर सविता की तलाश कर ही रही थी। तभी रमन इस बात की जानकारी अपने ससुर कमलेश पाल को दे देता है। कमलेश पाल भी घटना पर पहुंच जाते हैं। पुलिस अपने तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी सविता का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और काफ़ी रात भी हो जाती है। काफ़ी रात हो जाने से उस पुलिस अब रमन और उसके ससुर कमलेश को अपने साथ में ले जाकर थाने पहुंच जाती है। इधर दोनों जब थाने में पहुंचते हैं तो कमलेश पाल अपने पुलिस वालों से कहता कि साहब, मेरा दामाद सब कुछ झूठ बोला है। दरअसल रमन ने ही मेरी बच्ची को कहीं गायब किया है, क्योंकि रमन मेरी बच्ची के साथ में काफ़ी दुर्व्यवहार करता था। कमलेश जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, इसे सुन करके रमन तुरंत ही पुलिस वालों का पैर पकड़ लेता है और रोते बुलकते पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने सविता को गायब नहीं किया है। दरअसल वो 3 लोग थे और सविता को ज़बरदस्ती उठा करके जंगल में लेकर गए थे। और रमन ही जैसे इस तरह की बात पुलिस वालों से कहता है, पुलिस और रमन और कमलेश दोनों को जवाब देते हैं कि हम कल फिर चल करके उस जंगल में सविता की तलाश करेंगे। अगली सुबह पुलिस अपनी टीम के साथ फिर से उस जंगल में जाती है और जा कर सविता की तलाश करती है। तब जा कर के सविता पुलिस को मिलती है। दरअसल सविता की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जब सविता की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे कई जगहों पे चोट और घाव के निशान ही नहीं थे, बल्कि उसके गले में उसकी चुन्नी एक दुपट्टा लपेटा गया था, जिसे देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शायद सविता की उसी दुपट्टे से कसकर हत्या की गई थी। इधर कमलेश और उसका दामाद रमन जब सविता की डेड बॉडी को देखते हैं तो चीख चीख कर रोना धोना शुरू करते हैं। पुलिस सबसे पहले सविता की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और रमन के ही तहरीर धारा 302 के तहत आक्रांत अपराधों के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश करने के बाद इसके बावजूद ही अपराधियों को कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही एक दिन का समय गुजर जाता है, इधर कमलेश पर पुलिस के ऊपर फिर से दबाव डालना शुरू कर देता है। कमलेश पर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची के साथ हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मेरा ही दामाद रमन ने ही किया है। कमलेश जब इतने दावे के साथ पुलिस वालों से कहता है, पुलिस फिर से रमन से पूछताछ करती है। रमन इस बात भी पुलिस वालों को फिर से वही कहानी सुनाता है,
लेकिन इस बार पुलिस अब रमन के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर रमन अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। रमन पुलिस वालों से कहता है कि साफ सरता की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन रमन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। सविता, जिसका पिता का नाम है रामपाल, माँ का नाम है शर्मिला देवी। रामपाल की टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी की शादी कर चुका होता है, दूसरा बेटा है लाखन और सबसे छोटी बेटी है सविता। कमलेश, जो कि खेती किसानी का काम करता है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। इधर सविता ही जैसी जवानी की तरज पर कदम रखती है, कमलेश पर अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। और आखिरकार कमलेश पार के तलाश में बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है और उस रमन मिल जाता है। और रमन जो चौबेपुर थाना के अंतर्गत कनाऊपुरवा गांव का रहने वाला था। रमन के पिता का नाम है रामपाल, माँ का नाम है उमापाल। दोस्तों, रामपाल के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा अमन और छोटा बेटा रमन। अमन जिसकी शादी हो चुकी है। अमन अपनी पत्नी के साथ हरियाणा के गुड़गांव शहर में रहता है। रमन, जो कि बड़ी मुश्किल से 8वीं क्लास तक पढ़ाई करता है और फिर अपने ही इलाके की एक छोटी सी कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी करता है। साथ ही साथ अपने पिता के साथ खेती किसानी का ही काम करता है। इधर कमलेश पाल को अपने ही रमन जैसे पसंद आ जाता है। 17 फरवरी 2018 को अपनी बेटी की शादी रमन से कर देता है। सरिता जब शादी कर अपने ससुराल में जाती है, कुछ दिन का जैसा ही समय गुजरता है, सविता के साथ उसे परेशान करना शुरू कर देता है। दरअसल उसके साथ दहेज को लेकर परेशान किया जाता है, क्योंकि सविता जब शादी कर अपने ससुराल में आती है तो अपने साथ में कुछ भी दहेज लेकर नहीं आती है। इस बात को लेकर उसके सास उसे जब परेशान करना शुरू करती है, इस बारे में सविता अपने पति से शिकायत करती है। लेकिन सविता जब अपने पति से शिकायत करती है तो रमन अपने पत्नी की बात सुनने की बजाय अपनी माँ की बात सुनता है। सविता जब इस पति की शिकायत करती है तो रमन भी उसकी बुरी तरीके से पिटाई करता है और सविता को लगता है कि उसकी शादी गलत जगह पर हो चुकी है। जब उसके सास उसके ऊपर बार बार दबाव डालना शुरू करती है कि तुम अपने मायके जा करके दहेज लेकर आओ, इस पर सविता अपने सास को साफ साफ जवाब देती है कि अगर मुझे पहले मालूम होता कि आप लोग दहेज कितने लालची, मैं शादी कभी नहीं करती। जैसे ही तरह की जवाब वो देती है, रमन सविता की और भी बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन इसके बावजूद भी सविता इस बारे में अपने माता पिता से कुछ भी नहीं बताती, बल्कि अपने पति के साथ वैसे ही समय गुजारना शुरू कर देती है। जैसे ही लगभग 1.5 साल से 2 साल का समय गुजरता है, सविता की एक बच्चा भी हो जाता है। लेकिन बच्चे जैसे दुनिया में आती है, इस वजह से उसके सास और ज़्यादा भड़क जाती है, क्योंकि उसके सास एक पोते का इंतज़ार कर रही थी। बच्ची जैसे ही आंगन में आ जाती है, उसकी सास और उसके पति अब दोनों मिल करके सविता को परेशान करना शुरू कर देते हैं। आए दिन हर रोज़ अब छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा तड़का शुरू हो जाता है। एक दिन रमन का पिता इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि रमन को अपने घर से बाहर निकाल देता है और उसके बाद में रमन अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और एक किराए का घर लेकर रहने लगता है, क्योंकि रमन इतना भी पैसा नहीं कमा पाता था कि जिससे अपने परिवार को सही तरीके से पालन पोषण कर सके। रमन जब परेशानियों से गुजरना शुरू करता होता है, शराब का सहारा ले लेता है। शराब ही नहीं पीता बल्कि ढेरों सारी कर्ज भी ले लेता है। रमन ये सारा कर्ज अपने ही दोस्त रंजीत पाल से लेता है। रंजीत, जो कि रमन के बचपन के दोस्त हैं। एक दिन रमन का दोस्त जब रंजीत उसके घर पे जाता है और पहली बार में उसकी पत्नी की खूबसूरती को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख उसका दीवाना हो जाता है। रंजीत अब सविता के नज़दीक जाने के लिए अक्सर उसके घर पर जाना शुरू कर देता है। रंजीत को ये मालूम चल जाता है कि रमन शराब का आदी हो चुका है। अक्सर जब शाम के वक्त उसके घर पर जाता है, अपने साथ में एक शराब की बोतल ही लेके जाता है और फिर रमन के दोनों साथ बैठ करके शराब पीते हैं और हर बार रंजीत एक मौके का तलाश करता है। जैसे ही रंजीत एक दिन मौका मिल जाता है, सविता से अपने दिल की बात कहता है। लेकिन रंजीत ही जैसे अपने दिल की बात सविता से कहता है, सविता रंजीत के ऊपर एकदम से भड़क जाती है
सविता अब रंजीत के अपने पति की शिकायत ही नहीं करती है, बल्कि उसके अपने घर पर आने से मना भी कर देती है। लेकिन जब अपने पति से शिकायत करती है तो रमन अपनी दोस्त को समझाने की बजाय अपनी पत्नी से कहता है कि रंजीत जो चाहता है तुम उसको साथ कर लो, क्योंकि रमन रंजीत के कर्ज से इस तरह से डूब चुका था कि जा करके भी वो रंजीत को मना नहीं कर पाता है। इधर रंजीत जो अपनी तमाम कोशिश करने के बाद सविता जब उसकी बात नहीं मानती तो एक दिन रंजीत अपने दोस्त वीरपाल से मुलाकात करता है और वीरपाल से सविता के बारे में बताता है। कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर एक बार सविता से मिलना चाहता हूँ। वीरपाल भी रंजीत का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन रंजीत वीरपाल को लेकर के अपने साथ में एक शराब की बोतल रमन के घर पर लेकर पहुँचता है। तीनों एक साथ बैठ करके शराब पीते हैं। रंजीत और उसका दोस्त मिल करके रमन को काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाते हैं। रमन ही जैसे ही ज़्यादा नशे में हो जाता है, उसके बाद में रंजीत और उसका दोस्त भी इस बार सविता के कमरे में एंट्री कर जाते हैं और दोनों सविता के साथ ज़बरदस्ती करने के साथ कोशिश करते हैं। सविता कैसे ही भागकर अपने किचन में जाती है और किचन से एक तेज़धार चाकू निकालती है और दोनों की तरफ दिखाते हुए धमकी देती है। कहती है तुम अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया तो या तो मैं अपने आप को मार लूँगी या तो फिर मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूँगी। दोनों ही जब सविता का इस तरह से रूप देखते हैं, डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन सविता जब इस बारे में अपने पति से कहती है तो रमन इसके बावजूद भी अपने दोस्तों के साथ एक्शन नहीं लेता है। 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन के दिन सविता अपने पति के मायके जाने के लिए कहती है, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। लेकिन रमन अपने पति के उसके मायके जाने से साफ इनकार कर देता है। सविता जब जिद करने लगती है, रमन उसकी पिटाई भी कर देता है। लेकिन सविता उस दिन अपने पति की बात नहीं मानती और अपनी बच्ची को लेकर के अपने मायके चली जाती है। लेकिन इस वक्त सविता जब अपने मायके पहुंचती है तो रंजीत और उसके दोस्तों के सारे करतूतों के बारे में अपने पिता और अपने भाई से बता देती। जैसे ही अपने मायके पहुंचती है उसके थोड़ी देर बाद रमन भी अपने ससुराल पहुंच जाता है अपने पत्नी की वापस लाने के लिए। लेकिन रमन जब अपने ससुराल पहुंचता है तो सविता के माता पिता और उसके भाई रमन को काफ़ी बेइज्जत करते हैं और उससे अपने घर से निकाल देते हैं। इधर रमन जब काफ़ी बेइज्जत होकर अपने घर आता है, उसे दिन ही सविता को इस दुनिया का हटाने से प्लान बना लेता है। रमन अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए जाकर के अपने दोस्त रंजीत से मुलाकात करता है और फिर जाकर के सविता से इस दुनिया से हटाने के लिए बात कहता है। इधर रंजीत को जब पता चलता है कि रमन खुद ही अपनी पत्नी से ख़त्म करना चाहता है, रंजीत भी रमन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रमन और रंजीत अब सविता को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान में रंजीत अपने दोस्त वीरपाल और अपने ही गांव का एक लड़का सौरभ को भी शामिल कर लेता है। दोस्तों, रमन और रंजीत से कहता है कि मैं 5 सितंबर को अपने ससुराल में जाऊंगा और अपने पत्नी को अपने साथ लेकर आऊंगा। तब तक तुम तीनों जाकर के केसरी निवासी गांव में नहर के किनारे छिप करके रहना। जैसे ही मैं अपनी पत्नी को लेकर के वहां पहुंचूंगा, सविता की हत्या कर देना। 5 सितंबर 2023 को इसी प्लान के मुताबिक रमन अपने ससुराल जाता है। शाम के जब ससुराल पहुंचता है, उसके ससुराल पहुंचने से पहले रमन के तीनों दोस्त जा करके नहर किनारे छिप जाते हैं। शाम के करीब 7 बजे के आसपास रमन के जब सविता को लेकर के अपने बच्ची को बाइक से सवार होकर ससुराल से रवाना होते हैं। जैसे ही केसरी निवासी गांव के किनारे नहर पर पहुंचता है, वहां पर जाकर के बाइक रोक देता है और वहीं पर तीनों से मुलाकात करता है। वहां पर रमन के तीनों दोस्त आते हैं और सविता को ज़बरदस्ती उठाकर जंगल में लेके जाते हैं। जंगल में ले जाने के बाद सविता के बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करते, बल्कि उसी के दुपट्टे को उसके गले में लपेट कर बहुत ज़ोर से खींचते जब तक सविता की सांसें नहीं रुक जाती। सविता जैसे ही दुनिया को छोड़ के जाती है, उसके बाद से रमन अपने तीनों दोस्त को घर पे भेज देता है, अपने बाइक के पास आता है और फिर अपने पास से एक ब्लेड लेकर के अपने हाथों पर चला लेता है, जिसकी वजह से रमन के भी हाथों से खून बहने लगता है। उसके थोड़े देर के बाद रमन चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। रमन की चीख पुकार सुन करके आस पड़ोस के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद खुद ही रमन ही पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, कुछ लोगों ने मेरे पत्नी का अपहरण कर लिया है। वाकई में रमन ये जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है
पुलिस रामन के तहरीर पर उसको तीनों दोस्तों को भी अपने गिरफ्तार कर लेती है और फिलहाल पुलिस इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया और गंभीर धाराओं का मुकदमा दर्ज कर दिया और जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी? ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।